आई न्यूज देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की। दरभंगा के परिषदन में स्वास्थ्य कृषि साथ जिले के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष उपहार के रूप में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दरभंगा में देकर मिथिलांचल को सम्मान देने का कार्य किया है। केंद्र एवं बिहार की एनडीए सरकार सजगता व आत्मविश्वास के साथ विकास को प्राथमिकता में रखकर निरंतर काम कर रही है। बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा के शोभन बाईपास के पास किया जाना। इन्होंने मीडिया के लोगों के माध्यम से दरभंगा के लोगों को अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम में जरूर भारी संख्या में उपस्थित होकर अपना सहयोग प्रदान करें। इन्होंने कहा कि जगत जननी मां जानकी की नगरी में एम्स का शिलान्यास पूर्व की पर्व की तरह ही है। 13 नंबर दरभंगा के इतिहास में एक नया अध्याय की शुरुआत होगी। विकसित भारत में स्वास्थ्य सेवा में एक क्रांति आएगी। बिहार की धरती पर यह दूसरा एम्स होगा जो 8 करोड़ से अधिक लोगों के लिए सुदृढ़ भविष्य और ऐतिहासिक विकास की सौगात होगी। PC-1-2 मंगल पांडे मंत्री स्वास्थ्य कृषि साथ जिले के प्रभारी मंत्री। आइए देखते हैं दरभंगा से नीरज कुमार रॉय की खास रिपोर्ट। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी की वो सभा सुबह 9 बजे अपेक्षित है। उसी शेड्यूल के अनुसार प्रधानमंत्री जी का दरभंगा आना है। बाकी तो सब कार्यक्रम चूँकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो पीएमओ से ही फाइनल होता है, तो अभी अंतिम फाइनल जानकारी आने वाली है। लेकिन ये जो सभा का कार्यक्रम है और वहाँ जो पूजन का कार्यक्रम है, ये अभी तक जो प्रस्तावित है वो सुबह 9 बजे सब लोग रहेंगे। प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी, हमारे जैसे मैनेजर जो पूजा का सामान्य विधि होता है तो पूजन विधि होगा। बाकी तो हम आगे चलते हैं, वही बोलूँगा जो मुझे अधिकृत रूप से जानकारी पता है ना। वो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय एजेंसी के साथ अपना MOU साइन करेगा। भारत सरकार के जो अधिकारी होंगे वो इसके बारे में बता पाएंगे। इस आयोजन की सफलता में संपूर्ण मिथिलांचल के एनडीए के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सभी लगे हुए हैं। और यह जो एम्स यहाँ दरभंगा में बनेगा, पूर्व से 1250 करोड़ रुपया की स्वीकृति हुई थी, लेकिन उसकी रीडिजाइनिंग हुई है, वो भी अंतिम चरण में है। तो अनुमान है कि उसकी राशि बढ़ेगी और ये लगभग 1700 करोड़ के आसपास खर्च जाएगा, ऐसा अनुमान है। तो ये इतनी बड़ी योजना यहाँ अब जमीन पे उतर रही है और हम आप मीडिया के साथियों के माध्यम से संपूर्ण मिथिलांचल वासियों से, दरभंगा जिला के सभी लोगों से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब इस विशेष अवसर पर हमारे बीच पधार रहे हैं तो उस दिन उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए और उनके संबोधन को सुनने के लिए सभी लोग प्रातः 9 बजे, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और इसमें हर किसी का सहयोग चाहिए। ऐसे ही विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार को भी आगे बढ़ाएंगे। और डबल इंजन की जो सरकार है, इस डबल इंजन सरकार का जो प्रत्यक्ष लाभ है वो कैसे होता है वो दिख रहा है और आगे भी विकास के योजनाओं के माध्यम से दिखेगा। और हम सब जो एनडीए के लोग हैं, विकास के आधार पर ही समाज में राजनीति करते हैं और विकास के आधार पर ही समाज का समर्थन भी मांगते हैं। और इसीलिए सदैव हम सब लोगों के जहन में सेवा का भाव ही मूल रूप से रहता है और राजनीति मतलब सेवा। जनता का प्रतिनिधि मतलब जनसेवक। उस भाव के साथ आदरणीय मैं उसको भी देखूंगा। आखिर उसको बनवाया मैंने ही है। आप पता नहीं उस दिन थे कि नहीं जब मैं आज से 6 साल पहले वहां गया था। अब मुझे ध्यान में नहीं है, तो आप यदि मेरे साथ रहे होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि मैं वहां से निकला और तुरंत मैंने क्या क्या कार्रवाई की और उसके बाद कैसे वो भवन मैंने बनवाया। तो मन में चिंता थी तभी तो वो करवाया। तो आप
ऑपरेशन थिएटर सर उसमें चालू करवा दीजिए बस। वो बिल्कुल होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि मेरे मन में चिंता थी, तभी तो उन चीजों को मैंने ठीक करवाया। आगे भी जो आप विषय बता रहे हैं, मेरा काम ही है, स्वास्थ्य मंत्री के नाते मेरी जिम्मेवारी ही है कि जहां भी व्यवस्थाओं में कोई त्रुटि की जानकारी मिले तो उसको ठीक करवाना। मंत्री जी ने तब अपने पीछे क्या हुआ बड़ा बड़ा में भैया? करते हैं। हम लोग को ज्ञात है कि 13 नवंबर दरभंगा के लिए, मिथिलांचल के लिए और उत्तर बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लाने वाला दिन है, एक ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। और इसकी प्रतीक्षा हम सब बिहारवासियों को थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार को ये विशेष सौगात दूसरे एम्स के रूप में दिया था, वह काम यहां जल्द शुरू हो जाए। मिथिलांचल और दरभंगा के लोगों को इसकी सुविधा शीघ्र मिले और इस शुभ कार्य को करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 नवंबर को मिथिलांचल की धरती पे आ रहे हैं, दरभंगा में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर उस दिन जब यहाँ भूमि पूजन और कार्यारंभ का होगा, तो इस भूमि पूजन और शेष अन्य कुछ विभागों के भी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय, साथ ही एनडीए के जो हमारे सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे सभी लोग उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री संजय झा जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, ऐसे सभी जो एनडीए के हमारे शीर्षस्थ विभिन्न दलों के नेता हैं, सभी उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के साथ रहेंगे। इसके साथ ही भारत सरकार के कई हमारे वरिष्ठ मंत्री, जिसमें श्री नित्यानंद राय जी, श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री राजभूषण निषाद जी, इसके अलावे बिहार सरकार के भी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय सिन्हा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी सहित कई वरिष्ठ